क्या है आज। चलो देखते हैं, एनिमे सेक्शन में जाकर देखते हैं। सुपर सिनोबी का क्या नया वीडियो है? 1 मिनट, ये वही जो मैं सोच रहा हूँ। 1 मिनट भाई, सच में यार, सच में है। मैं उतना टाइम से बोल रहा हूँ नहीं कर रहे हैं, एनिमे बॉय के साथ कोलैब कर रहे हो। क्या यार, क्या है यार भाई ये। रुको रुको रुको, मेरे को भी जाके बात करना है उनसे। मैं भी पूछता हूँ क्या मेरे साथ करोगे। 1 मिनट, बस 1 मिनट में जाके पूछता हूँ मैं उनसे। ब्रो आप कोलैब, अबे यार रुको, कोलैब 1 मिनट में कोलैब करोगे क्या? नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? जैसा कि तुम लोगों ने देखा, सुपर सिनोबी ने मुझसे कोलैब करने से मना कर दिया। भाई मैं मांग क्या रहा था, उन्होंने एनिमे बॉय के साथ कोलैब कर लिया, बट स्टिल मेरे साथ नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, बट क्या दुश्मनी है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोलैब नहीं किया। पर वैसे मैंने ही बोला था उनको कि आप नहीं बोलना, वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ बन जाएगा। सब चीज़ करने के बाद खुद ही अपना पोल खोल देने में मज़ा ही कुछ और आता है। बट स्टिल हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को, तो लेट्स रोल द इंट्रो एंड गेट इनटू द वीडियो। यार जैसा कि तुम लोगों ने देखा, उन्होंने मेरे साथ कोलैब करने से ज़रूर मना कर दिया, बट स्टिल ये मैं करूँगा। उनका जितना भी, मतलब उन्होंने जितना भी पॉइंट्स कवर किया था ऑन दैट वीडियो, मैं एवरीथिंग को कॉपी पेस्ट कर दूंगा इन एक्स्ट्रा डिस्क्राइबिंग मेथड। मैं तुमको एकदम परफेक्टली डिस्क्राइब करके एवरीथिंग कॉपी पेस्ट पूरा फिनिश। सो व्हाट इज बैरियन? बैरियन मोड का नाम क्यों पड़ा? इस वीडियो को मैं टोटली 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पार्ट 1 कि बैरियन मोड क्या है, क्या कैसे है और क्या चीज़ की वजह से है, क्या बाकी टेल बीस्ट भी बैरियन मोड का यूज़ कर सकते हैं, एंड थर्ड एंड लास्ट क्यों हमें बैरियन मोड नारुतो में नहीं दिखाया गया, उसे हम लोग को दिखाया गया इन बोरुतो। तो नाउ लेट अस नो व्हाट इज बैरियन। बैरियन इट मीन कि एक ऐसे पार्टिकल्स जो छोटे हैं एटम से भी। मीन्स एटम जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्टिकल होता है ऑफ मैटर, और बैरियन जो होता है उसका भी छोटा पार्टिकल्स होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और अब बात करते हैं व्हाट इज़ बैरियन मोड। लाइक कुरामा ने हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है। इट इज़ लाइक अ न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, इस चीज़ को समझाता हूँ। अब हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम कंबाइन होता है ड्यूटेरियम के साथ इन हाई हीट टू फॉर्म हीलियम। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स क्रिएट करने के लिए होता है। बट इस चीज़ से मेरे को पक्का मालूम है, तुम्हें घंटा कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो इसको एक सिंपल भाषा में समझाते हैं। टू फॉर्म कॉम्पाउंड्स, बेसिकली जब तुम किसी चीज़ का कॉम्पाउंड बनाते हो, मतलब जब दो एलिमेंट को मिक्स करके एक तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं, बेसिकली जब दो एलिमेंट को मिक्स करके कॉम्पाउंड बनाते हैं, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। बट ये न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये एक अलग तरीके से मैं तुमको बताता हूँ। देखो एक ईजी वे में बताऊँ तो, अगर तुम जब हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलाते हो तो वाटर बनता है। तो मतलब तुमने 2 अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स किया टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस। इस जगह में सेम चीज़ परफॉर्मेंस हो रहा है बाय नारुतो एंड कुरामा। नारुतो जो है फॉर्म कर रहा है फर्स्ट एटम, या फिर बोल सकते हो फर्स्ट एलिमेंट, और दूसरा जो कुरामा है वो फॉर्म कर रहा है दूसरा एटम और दूसरा एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये इजी वे में यही था और तुमको शायद समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब बढ़ते सेकंड पॉइंट की तरफ। क्या बाकी टेल बीस्ट भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं? सो जहाँ तक बात है बाकी टेल बीस्ट का, तो हाँ बाकी टेल बीस्ट भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं, पर उनका पावर्स कम होगा, रिस्ट्रिक्शन सब चीज़ सेम होंगी, पावर कम होगा, और जब वो लोग यूज़ कर रहे होंगे तो वो यूजिंग टाइम भी बहुत कम होगा। बस एक 8 टेल और किलर भी है जो उसको सेम परफॉर्म कर सकते हैं,
क्योंकि एट टेल और किलर बी का बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, लाइक नारुतो और कुरामा का जैसे था। और अब यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि क्यों टेल बीस्ट उसको परफॉर्म नहीं करेंगे। द रीज़न इज़ कि जो टेल बीस्ट होते हैं उन्हें भी उनकी जान की परवाह है, और कोई भी टेल बीस्ट का इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनता है विद देयर जिंजुरिकी कि वो अपने जान की परवाह किए बिना अपना जान दे दें बिकॉज ऑफ इट्स जिंजुरिकी। आई डोंट थिंक सो। और जहाँ तक बात करें पावर्स की, तो हाँ पावर्स बेशक कम होंगे, जैसे कि हर एक टेल बीस्ट अपना एक टेल बीस्ट फॉर्मेशन कर सकता है। हाँ, 9 टेल का अगर टेल बीस्ट फॉर्मेशन का पावर ज़्यादा है, उसी जगह पर 1 टेल 2 टेल 3 टेल का टेल बीस्ट फॉर्मेशन का पावर कम है, बट स्टिल दे कैन परफॉर्म टेल बीस्ट फॉर्मेशन टू, वो भी टेल बीस्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी होगा। और अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में कि क्यों हमें ये चीज़ शिपुडेन में नहीं दिखाया गया। बेसिकली शिपुडेन में नहीं दिखाया गया, उसका रीज़न ये था कि ऑडियंस ही नहीं समझ पाते, और उस टाइम का जो सिचुएशन था वो टोटली अलग था कि जो नारुतो है वो तुरंत ही कुरामा के साथ उनका बॉन्ड बना था, तो वो चाह करके भी नहीं यूज़ कर सकता था इस चीज़ को, क्योंकि इसके लिए जिंजुरिकी और टेल बीस्ट में बहुत अच्छा बॉन्ड का ज़रूरत होता है, जो नहीं था उस टाइम में। पर स्टिल अगर किसी सिचुएशन हो जाता और अगर सब चीज़ सेट हो जाता, तो क्यों हमें ये चीज़ नहीं दिखाया गया। अगर हो जाता, सब चीज़ समझ लो कि हो गया और दिखा दिया गया, तो भी क्या नारुतो शिपुडेन उतना हिट होता? नहीं, क्योंकि उस सब सिचुएशन से जैसे जैसे नारुतो शिपुडेन गुजरा है, उस चीज़ के टाइम के हिसाब से हमें वो चीज़ ज़्यादा क्लियर समझना था। क्योंकि बोरुतो स्टार्टिंग फ्रॉम द सीज़न या स्टार्टिंग फ्रॉम द एपिसोड वो हमेशा से एक साइंस फिक्शन जॉनरा से ही गुजरा है, और उसी के लिए हम जो है इजी टू उसको समझ जा रहे हैं। बट यही चीज़ अगर हमें नारुतो में दिखाया जाता है, जहाँ पर साइंस का कोई मतलब नहीं है, अपना मर्जी से ही कहानी चल रहा है, तो मैं घंटा कुछ समझ में नहीं आता, और नारुतो शिपुडेन शायद लास्ट तक फेलियर हो जाता। हाँ, सो दैट इट इज़ फॉर टुडे गाइज। और अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय।